राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, शालीमार विधानसभा ईडी में एक मामला सामने आ रहा है। गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पब्लिक का कहना है कि 15 दिन का नोटिस दिया है घर को खाली करने के लिए। ये हैदरपुर और शालीमार गांव की मामला बताया जा रहा है। ये मामला मैक्स रोड की बताया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे तख्तियां लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। घर खतरे में है और हालात इस तरह से बन चुका है कि शालीमार विधानसभा एरिया में पूरे रोडों पे जो बच्चे पढ़ने के उम्र में तख्तियां लेकर रोडों पे नजर आ रहे हैं। पब्लिक का कहना है कि कई बार इस मामले को नोटिस चिपकाया गया कि अब लास्ट ऑप्शन ये है कि अल्टीमेटम मिल गया है कि 15 दिन में आप घर खाली कर दो, नहीं तो घर को तोड़ दिया जाएगा। वहीं देखने वाली बात यह है कि जो बच्चे छोटे छोटे हैं, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके हाथ में तख्तियां लेकर रोडों पर नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर आम पब्लिक क्या नजर आ रही है। आसपास के लोगों के यहाँ तक कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता शालीमार विधानसभा से विधायक भी है और सीएम भी है, बाकी इसी एरिया के हालात इस तरह से आ गया है। अब ये मामला देखते पब्लिक रोडों पे ज्यादा उतर गई। उसके अधीन आप देख सकते हैं महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग रोडों पे कटोरा लेके नजर आ रहे हैं। उनका एक नारा है कि सीएम तेरे राज में, कटोरा मेरे हाथ में। ये नारा देते हुए लोगों के मन में किस तरह से दुखदायक करते हुए रोडों पे तख्तियां लेकर निकाला गया। ये शालीमार विधानसभा एरिया के गांव की तस्वीरें देखने को मिल रहा है। ये हालात उन बच्चों, उन परिवारों के हैं जिनका कहना है करीबन 50 से 60 साल से इसी मकान में रहते हुए हो गया, बाकी अब कोर्ट का नोटिस आया है कि 15 दिन में घर को खाली कर दिया जाए। अब ये हालात इतना बढ़ चुका है कि पब्लिक के सीधे सीधे कहना है घर करके खाली करके कहाँ जाएं। अब ये हालात इस कदर बढ़ा हुआ है कि आप रोडों पे इस कदर पब्लिक का जमावड़ा देखने को मिला। राजधानी दिल्ली की शालीमार विधानसभा एरिया का मामला बताया जा रहा है। जय हिंद। जब इन सबके घर तोड़े जा रहे हैं, ये कारण क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि सरकार का मनसा ठीक नहीं है। सरकार का मनसा ठीक नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या सरकार से हम एक ही बात का उम्मीद करते हैं कि वो हमें छोड़ दे। हमसे कोई अपराध नहीं हुआ है यहाँ रह के। हम लोग वी आर सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? करीब 60-62 वर्षों से। कभी इस तरह से हालात आया था? कभी हालात नहीं हुआ कि हाथ में कटोरा आ जाए। अब क्या हालात है? आप लोग का कोर्ट में भी केस किए हैं, उसके बाद भी क्या रहा? कोर्ट का आदेश क्या रहा? कोर्ट का आदेश, कोर्ट में तो अभी विचाराधीन है। तो हमारे को कोर्ट ने अच्छा रिस्पांस दिया है, हम लोगों को साथ दिया है, ऐसा नहीं कि हमारे को नहीं दिया है। और उन्होंने 6 तारीख को, 6 अप्रैल को कहा है अपने एडीएम साहब को कि भाई इसको बढ़िया से अपना चेक वगैरह करके रिपोर्ट करे, और एडीएम साहब भी अच्छे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है और घर तोड़ने पर आती है तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम तो हाथ जोड़ के अपील करेंगे, और नहीं तो देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मरने के सिवाय और क्या होगा, और कुछ बचेगा थोड़ी है। तो करना है। क्या है मामला? क्या है मामला? ये है कि ये 60-65 साल, कोई 70 साल से इस जमीन पर रह रहा है। इनकी रजिस्ट्री भी है, इनकी पावर टर्नी भी है। उसके बाद ये हर साल इलेक्शन में वोट भी देते हैं। इनके आधार कार्ड, इनके इलेक्शन कार्ड सब कुछ बने हुए हैं। उसके बाद भी आज कह रहे हैं कि ये झुग्गियां हैं। आप खुद देख लीजिए, 5-5, 6-6 मंजिल मकान है। एक बिल्डिंग में 15 से 20 लोग रह रहे हैं। पूरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई इन घरों को बनाने में इन्होंने लगाई है। एक अंकल है कि बिल्कुल चल नहीं पाते, उन्होंने बोला 15 साल में मैंने अपना ये घर बनवाया है। कितनी मुश्किल से उन्होंने इस घर को तैयार करा है, और आज वो कह रही हैं कि ये इलीगल है, यहाँ आप नहीं रह सकते। बहाना मार रही है सड़क चौड़ी करना। आप सड़क देख लीजिए, क्या कम चौड़ी है सड़क? 2 बसें एक साथ निकल सकती है, इधर से भी और उधर से। उधर नाला भी है, फुटपाथ भी है, उसके बाद भी वो कह रही है कि सड़क को चौड़ा करना। अगर सरकार नहीं मानती और आपके मकान तोड़े जाते तो क्या करेंगे?
हम लोग सब लोगों का यही फैसला है कि घर नहीं अपने छोड़ेंगे, क्योंकि कहाँ लेके जाएंगे ये छोटे छोटे बच्चों को। सभी बोल रहे हैं कि घर नहीं छोड़ेंगे, अपनी जान दे देंगे इसी घर के अंदर। घर से बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद जेसीबी चलती है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा, सब यही है। हमारे नहीं है ना, तो यही पूरी इच्छा कर ले, क्योंकि हम अपना घर नहीं छोड़ सकते। हम यहाँ ही ब्याह के आए हैं जहाँ पूरा जंगल था, जहाँ से वहाँ तक लेन तक, और हम लेन पे लेटरिन बाथरूम सब चीज करते थे। आज ये अच्छी जगह बन गई है तो इसकी ये हो गई है तो मैं लूंगी। जो सरकार सो कहाँ रही थी उस दिन से, मुझे ये बताए। इतनी सरकार आई होगी 50 साल में तो बदली होगी कोई ना कोई सरकार, कहाँ सो रही थी ये 1 साल में ही सरकार बदल गई एकदम से। इस सरकार का तो नारा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हाँ, लेकिन तो अब तो मकान भी तोड़ रही है। मकान तोड़ रही है, झुग्गी दिखाई दे रही है आपको, ये देखो झुग्गी दिखाई दे रही है।